हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नर्नस्ट इक्वेशंस के बारे में। नर्नस्ट इक्वेशंस क्या है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या इफेक्ट पड़ता है किस चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर या हमारे पास सेल पोटेंशियल जो है उसके ऊपर, किस चीज़ का, या तो टेम्परेचर का या प्रेशर का या कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम उसको स्टैंडर्ड कंडीशन से चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमने नर्नस्ट इक्वेशंस ड्राइव की थी, इलेक्ट्रोड के लिए भी और सेल के लिए भी, जिससे हमने फाइंड आउट किया था भी क्या इफेक्ट पड़ता है, और हमने कुछ न्यूमेरिकल भी इसके डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, कि सेल कौन कौन से और किस किस टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या चीज़ है, तो सेल बेसिकली क्या है हमारे पास, सेल एक ऐसी फॉर्म है हमारे पास, किस चीज़ की, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल के बारे में हमने डिस्कशन करना है। तो व्हाट इज सेल? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच स्टोर हमारे पास क्या है, सेल क्या है, इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट one form of energy into another form of energy। एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म के एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट करती है डिवाइस, उसे हम क्या नाम देंगे, सेल का नाम देंगे, कि वो क्या हमारे पास सेल है। अब बात आती है हमारे पास सेल कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली हमारे पास सेल तीन प्रकार के हैं। नंबर एक, प्राइमरी सेल। क्या है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, वो वाले सेल हो जाते हैं हमारे पास जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन एक बार ही होती है। क्या होती है, जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार ही होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। एक होता है सेकेंडरी सेल, वो वाले सेल जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन बार बार होती रहती है, यानी जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, पर प्राइमरी को केवल एक बार यूज कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जब बंद हो जाएंगी तो वो यूज नहीं कर पाएंगे। और तीसरा टाइप होता है फ्यूल सेल। नाम से क्लियर हो रहा है, फ्यूल। फ्यूल सेल मतलब ऐसे वाला सेल जो क्या करता है, जो हीट या एनर्जी रिलीज हुई है कंबशन ऑफ एनी फ्यूल, किसी भी फ्यूल को जलाने से, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूल सेल कहेंगे। तो हमारे पास तीन टाइप के सेल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल। तो क्या है, द सेल in which redox reaction occur only once time, केवल एक बार होती है, और which are not used again and again, जिसको हम आगे दोबारा बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है ड्राई सेल, जो रेडियो के अंदर डलता है वो वाला। नंबर 2 आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, वो वाले सेल जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन बार बार होती है, यानी हम क्या कह सकते हैं, जिस सेल को बार बार रिचार्ज किया जा सके और यूज किया जा सके। तो सेकेंडरी सेल क्या हो जाएगा, दी सेल इन विच रिडॉक्स रिएक्शन
redox reaction occur again and again, बार बार होती रहती हैं, and charged or used again जिनको चार्ज किया जा सकता है और बार बार यूज किया जा सकता है, उससे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब जो हमारे घरों में इन्वर्टर बैटरी होती है वो वाली, या मोबाइल की जो बैटरी है वो वाली, वो कौन सी है, सेकेंडरी सेल है। तीसरा आ जाता है हमारे पास फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल बताया कौन से वाला सेल, वो वाला सेल जो क्या करता है, हीट या एनर्जी प्रोड्यूस हुई है किसी भी फ्यूल की कंबशन से, उसको बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूल सेल। तो क्या होगा, दी सेल विच कन्वर्ट द heat produced by the combustion of fuel के द्वारा into the electrical energy, उस सेल को क्या बोला जाएगा, फ्यूल सेल। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हमारे पास क्या होता है, फ्यूल सेल है, वो हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 3 टाइप के सेल हैं। अब हम इनको अलग अलग तरीके से प्राइमरी सेल के टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी सेल हमारे सिलेबस में 2 है, एक तो है ड्राई सेल और दूसरा है बटन सेल। जो सेकेंडरी सेल है वो हमारे सिलेबस में एक ही है, लेड स्टोरेज, और फ्यूल सेल भी, वो भी क्या है हमारे सिलेबस में एक ही है। तो हम इनको बार बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्राइमरी सेल की। डेफिनेशन हमने लिख ली है और टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए भी, कितने टाइप्स के होते हैं सेल। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल में भी हम क्या बात करेंगे, प्राइमरी सेल में भी हम किसकी बात करेंगे, ड्राई सेल की। तो ड्राई सेल कॉमनली किस में यूज होता है, जो रेडियो है उनके अंदर यूज किया जाता है। बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी क्या चीज से मिलकर बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बाहर की तरफ जो हमारे पास सेल है उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, एक कागज़ लगा होता है, कईयों में स्टील लगा हुआ होता है, एक मेटल की कवरिंग सी लगी हुई होती है, उसको सिंपली हम क्या बोल देते हैं, कार्डबोर्ड। क्या बोल देते हैं, कार्डबोर्ड। अब उसके बाद जैसे ही ये कागज़ हम उतारते हैं तो इसके अंदर एक हमें शाइनिंग सरफेस सी दिखाई देगी। वो शाइनिंग सरफेस क्या चीज़ है, जिंक। क्या है, जिंक मेटल है, और वो क्या होती है, एज एनोड। क्या होती है, एज एनोड। फिर इसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, एक पोरस पोर्ट। ठीक है, क्या लगा होता है, पोरस पोर्ट। और इसके अंदर लगी होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है जो क्या एक्ट करती है, एक्ट एज कैथोड। ठीक है, यहाँ पे एक कैप लगी हुई होती है और यहाँ पे भी एक कवरिंग लगी हुई होती है, प्लास्टिक की या स्टील की या किसी भी मेटल सरफेस की फॉर्म में होती है। और यहाँ पे क्या लगी होती है, कैप, और यहाँ पे प्लस साइन होता है। ठीक है, सॉरी माइनस, ऊपर प्लस, ये कैप होती है। ये तो होगी इनके अंदर कंस्ट्रक्शन की। अब उसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा डाला जाता है, तो कौन कौन सा है,
अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पे क्या होता है मैग्नीज ऑक्साइड। ये इसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब बात आती है हमारे पास, ये तो आ गई क्या इसकी कंस्ट्रक्शन की, बात आती है रिएक्शन की। रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले एनोड पे, तो हमें पता है एनोड किसकी बनी हुई है जिंक की। तो जिंक क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और लॉस करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो क्या है एनोड है वहाँ पे तो ये रिएक्शन हुई। अब बात करें अगर हम कैथोड की, किसकी बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे हमारे पास क्या है मैग्नीज ऑक्साइड, क्या है मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या था अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड टूटता है कैसे NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो यहाँ से NH4 पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर आपस में रिएक्शन करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा Mn2O3 प्लस में अमोनिया। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा अमोनिया। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी थे दो जो ये जिंक ने लॉस किए थे, तो ये रिएक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन देखिए तो क्या हुआ Zn प्लस यानी Zn सॉलिड प्लस 2MnO4 और प्लस में 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे अगर इसको बैलेंस करें, प्लस में NH4 पॉजिटिव किस में बदलेगा Zn2 प्लस में प्लस MnO2O3 और प्लस में अमोनिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो अमोनिया निकल रहा है वो एज इट यूज नहीं होता, वो क्या करता है जो यहाँ पे हमने अमोनिया जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है और जिंक 2 प्लस पड़ा हुआ उसके साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाता है टेट्रामाइन जिंक साल्ट बनाता है जो बीच में ही पड़ा रहता है। अब ये तो है इसकी सेल रिएक्शन, जिससे हमें पता चला कि एनोड पे तो होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन होती है। अब इस सेल की लिमिटेशन ये है कि इसकी जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज क्या होती रहती है चेंज होती रहती है। कारण क्योंकि हमें पता है इसमें आयन स्पीसीज है, आयन स्पीसीज है उनकी कंसंट्रेशन घटती है बढ़ती है, जिससे क्या होगा आयंस घटेंगे बढ़ेंगे, उससे क्या होगा करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं इसकी जो वोल्टेज है उसके ऊपर क्या पड़ता है इफेक्ट पड़ता है और वो क्या करती रहती है चेंज करती रहती है। तो ये हमारे पास है ड्राई सेल। तो इसमें मेन जो है इसका स्ट्रक्चर है सेल रिएक्शन है और इसकी जो सेल वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 1.25 से लेकर 1.50 वोल्ट, फिक्स नहीं है वेरिएबल है ये। तो ये हमारे पास हो जाता है कौन सा ड्राई सेल। इसकी वोल्टेज कितनी थी हमारे पास 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट, इतनी इसकी क्या होती है वोल्टेज होती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ड्राई सेल के बाद बटन सेल। ठीक है, क्या है बटन सेल। अब बटन सेल क्या है मतलब इसका जो आकार है वो कैसा है बटन के जैसा है, जैसे कैलकुलेटर रिस्ट वॉच है उनके अंदर जो डलता है वो वाला, उनको हम बटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्या होती है बटन टाइप की होती है। इसमें हमारे पास अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो उसी तरह से सबसे पहले क्या होगा बाहर की तरफ कार्डबोर्ड होगा, जिंक का होता है, जिंक एज ए एनोड। फिर इसमें क्या डाला हुआ होता है पोरस पोर्ट, फिर इसके अंदर क्या है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हमें पता है क्या चीज होगी एज कैथोड, और यहाँ पे हमारे पास कैप होगी इसके अंदर। और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं इसके अंदर वो बेसिकली यूज करते हैं KOH और NaOH। ठीक है, ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं KOH वगैरह और मर्क्यूरिक हाइड्रो ऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी एट एनोड, तो हमें पता ही है क्या होना है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Zn2 प्लस बना लेगा
ये बन जाएगा। अब कैथोड पे क्या क्या है, देखो यहाँ पे जो कैथोड है यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, KOH और प्लस में मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH कैसे टूटेगा, K प्लस OH नेगेटिव में, और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन ये मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट, ये बनाएंगे हमारे पास Zn सॉलिड, और जो KOH था वो ऐसे टूटा था जिससे हमारे पास क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। अब क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस में वाटर, और ये हमारे पास किस में बदल जाएगा, ये हमारे पास बदल जाएगा मर्करी लिक्विड के अंदर और प्लस में OH नेगेटिव के अंदर। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो हमारे पास हुआ क्या, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है जिंक की, और कैथोड पे जो मर्करी है उसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। पर इसकी जो वोल्टेज है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। इस सेल की जो वोल्टेज है वो फिक्स रहती है, अप्रोक्सीमेटली 1.35 है, कांस्टेंट है ये इसकी वोल्टेज। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाता है, मर्करी सेल, ये इसको बटन सेल बोल देते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी सेल है, उसका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेल में हमने डिस्कशन कर ली है वो वाला सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन बार बार होती रहती है, यानी उसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। और हमारे सिलेबस में जो मेन है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास एनोड किसकी बनी हुई होती है, लेड मेटल की, और जो कैथोड है वो किसकी बनी हुई होती है हमारे पास, लेड ऑक्साइड की। और जो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, 38% H2SO4। ठीक है, कितना होता है, 38% H2SO4 होता है। अब बात आती है हमारे पास कि इलेक्ट्रोड कितनी है, किसकी कितनी वोल्टेज है। तो 3 ही बनी होती हैं एनोड और 3 ही बनी होती हैं करे वो लैन गए पेन ड्राइव चिप नहीं चक रहा से हुणे आ जाएंगे 5-10 मिनटा आना कोई नहीं, बैठा लो 5 मिनट से आ गया, मैं कर लेना, मैं आ जाना 5 मिनट में। तो एनोड कितनी है हमारे पास, 3 होती हैं। कैथोड कितनी होती हैं, 3 होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 38% है हमारे पास। अब हर जो इलेक्ट्रोड है उसकी कितनी वोल्टेज होती है, 2 वोल्ट। कितनी होती है, 2 वोल्ट होती है। तो 6 इलेक्ट्रोड हैं तो कितनी हो जाएगी, टोटल 12 वोल्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है। अगर हम बात करें, 3 इसके अंदर कैथोड होती हैं और 3 ही क्या होती हैं, एनोड होती हैं, और ये कैथोड आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जैसे मान लो 3 कैथोड की हैं, 3 ही क्या होगी हमारे पास, एनोड की होगी। तो जैसे एक यहाँ पे दिखा दी हमने, एक यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे, और एक यहाँ पे ऐसे दिखा दें, और यहाँ पे क्या डाला होता है, 38% H2SO4। तो ये तो ठीक है, आप याद रख लोगे, सिंपल सी चीज़ है। मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है लेड स्टोरेज बैटरी पे, वो पूछा जाता है इसकी रिएक्शन। इसमें रिएक्शन 2 टाइप से होती है। एक तो होती है कब, जब ये यूज़ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग, यानी वो डिस्चार्ज हो रहा है, जो स्टोरेज थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। और एक होता है रिचार्जिंग, यानी जब रिचार्ज होना शुरू हो जाता है तब। तो 2 तरह की इसकी रिएक्शन है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन
ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी जब डिस्चार्ज हो रहा है तब। तो डिस्चार्जिंग के टाइम क्या होगा, तो हमें पता है एट एनोड। एनोड पे क्या है, एनोड पे हमें पता है एनोड कौन सी है, लेड। और इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसे टूटेगा, H+SO4 नेगेटिव में, तो ऐसे टूटेगा ये हमारे पास। तो ये हमारे पास किस में बदल जाएगा, लेड सल्फेट प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा लेड ऑक्साइड। फिर उसी तरह से ये हमारा सल्फेट टूट कर आएगा, 2 H+ निकले कब, जब एक H2SO4 टूटा था। अब 2 टूटे हैं तो कितने हो जाएंगे, 4H+, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, PbSO4। क्या बन जाएगा, PbSO4, और प्लस में क्या बन जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अगर ऑल आर रिएक्शंस लिखें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, Pb सॉलिड प्लस PbO2, ये भी सॉलिड है, प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव। ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2PbSO4 प्लस में वाटर। ये कब है, जब डिस्चार्जिंग हुई है रिएक्शन तब, यानी हमारे इन्वर्टर बैटरी लगी हुई है, लाइट चली गई और वो बैटरी यूज हो रही है, तब ये रिएक्शन होगी। पर जब लाइट वापस आ जाएगी, ठीक है, वापस आ जाएगी तो ये रिएक्शंस क्या हो जाएगी, अब रिचार्जिंग वाली हो जाएगी। तो रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या फ़र्क है, इतना ही फ़र्क है कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो दोनों तरीकों में पूछ सकते हैं आपको, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग। तो रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग, यानी जब हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं तब। तो रिचार्जिंग में उल्टा होना है, एनोड पे अब क्या हो जाएगा हमारे पास, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वापस किस में बदल जाएंगे, Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव। और एट कैथोड, कैथोड पे क्या होना है, इसका उल्टा होना है, क्या है यहाँ पे, PbSO4, क्या हमारे पास PbSO4 है, कितने हैं, 2 हैं, और प्लस में क्या है, वाटर। तो किस में बदल जाएगा ये हमारे पास, PbS प्लस में PbO2, सॉरी किस में टूटेगा ये हमारे पास, PbO2 सॉलिड, और प्लस में क्या है, सल्फेट, और प्लस में क्या है हमारे पास, 4H पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन कब होगी, जब हम क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे उसको। तो इस तरह से रिएक्शन चलती रहती है बैटरी के अंदर, रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कैथोड किसकी बनी है, एनोड किसकी बनी है। तो हमने देखा था कैथोड बनी हुई है लेड ऑक्साइड की और एनोड बनी हुई है लेड की। इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है 38% बाय मास परसेंटेज की टर्म्स में। और रिएक्शनें ये होती हैं, एक इलेक्ट्रोड की वोल्टेज 2 वोल्ट है, 6 इलेक्ट्रोड हैं तो कितनी हो जाती हैं, 12 वोल्ट हो जाती हैं। तो अब हमें पता है जैसे जैसे रिएक्शन यूज हो रही है, यानी सेल यूज हो रहा है, तो वैसे वैसे हमारा जो H2SO4 है वो कंज्यूम हो रहा है, या उनकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती जा रही है, या हम कहें क्या करती जा रही है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ समय बाद उसके अंदर एसिड ऐड करना पड़ता है, या हम कहें उसके अंदर वाटर भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद बैटरी डेड होनी शुरू हो जाती है। क्यों, वो इसी वजह से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी चेंज होती जाती है, और ये इलेक्ट्रोड है ये भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं। इसलिए हमें सेल को, या जो हमारी बैटरी है उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया सेल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, प्राइमरी सेल क्या है उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स आगे, सेकेंडरी सेल में हमारा मेन एक ही है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो आप इसको देखें, कोई भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।